यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव रूस के निशाने पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले जारी। रूस की जानिब से दागे गए रॉकेट का निशाना बनने वाली रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। यूक्रेनी वजारत दिफा के मुताबिक दुश्मन कीव में पार्लियामान की इमारत से 9 किलोमीटर दूर ओबोलान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। सड़कों पर रूसी टैंकों का गश्त। रूस ने बहिराए असवद में यूक्रेनी जजीरे ज़मीनाई आइलैंड पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सदर की 137 हलाकतों की तस्दीक। शिकवा किया कि आलमी ताकतें दूर खड़ी देख रही हैं, हम आज भी अपना दिफा तनहा कर रहे हैं। यूक्रेन के शहरियों की जंगज़दा इलाके से नकल मकानी, कुछ ने तहखानों, बंकर्स और ज़ेर ज़मीन मेट्रो स्टेशन में पनाह ले ली। बेटी को महफूज मुकामात पर भेजते हुए बाप बेटी के जज्बाती लम्हात की वीडियो वायरल। सदर पुतिन ने जंग का इंतखाब किया, उन्हें नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर की धमकी। रूसी बैंक के $250 मिलियन के असासे मुंजमद कर दिए। बरतानिया ने भी इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। कनाडा का रूस की 58 शख्सियात और इदारों पर पाबंदी का ऐलान। रूस का बरामदात का इजाज़तनामा भी मनसूख कर दिया। अमरीका ने 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। रूस की हिमायत करने पर बेलारूस पर भी पाबंदियां आए। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि पाबंदियों से निपटने की तैयारी कर ली थी। अपनी सलामती के लिए यूक्रेन पर कब्जा नागुज़ीर था। आलमी शराकतदार हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करें। रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई के खिलाफ नेटो ममालिक आज सर जोड़कर बैठेंगे। सलामती काउंसिल भी आज रूसी जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद पर वोट देगी। रूस से गैर मशरूत तौर पर दस्तबरदारी का मुतालबा किया जाएगा। सदर पुतिन यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन बंद करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील। कहा कि यूक्रेनी आवाम को मदद की फराहमी के लिए पुरज़्म है। हलाकतों में इजाफे से यूक्रेन में खौफ और दहशत की फिजा है। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज। ब्राज़ील, मैक्सिको, रोमेनिया, हंगरी में मुजाहरे। अमरीकी रियासतों वाशिंगटन, ह्यूस्टन और डेनवर में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। यहाँ पे हालात बहुत हद से ज़्यादा खराब है। यहाँ पे हमारे जो खाने पीने का सामान है वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया है और हम एम्बेसी को बार बार कॉल कर रहे हैं, वो पे ही नहीं कर रहे। यूक्रेन में सिर्फ खार्किव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं। ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की और हम मूव करने लगे थे। 2 घंटे पहले वेस्टर्न की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है। ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई। किसी किस्म की हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा का सिफारत खाने की मदद ना मिलने का शिकवा। कहते हैं एम्बेसी की जानिब से सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। कीव से तरनोपिल मुंतकिल होने के बाद पाकिस्तानी सिफारत खाना फ़ाल। हुकाम ने कहा कि कीव और तरनोपिल में तलबा की मदद के लिए फोकल पर्सनस तैनात किए गए। इनके नंबर भी जारी कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा 1500 तलबा को निकाला जा चुका। 500 तलबा किसी वजह से नहीं निकल सके। सिफारत खाना तलबा के साथ राब्ते में है। मरियम नवाज ने कहा कि यूक्रेन में फंसे तलबा इनखला के मुंतज़िर हैं। क्या इनकी फरियाद सुनने वाला कोई है? रूस यूक्रेन जंग का असर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से बढ़ गईं। यकम मार्च से पेट्रोल की कीमत में ₹7.5 और फी लीटर डीजल ₹7 महंगा होने का इम्कान। शहरी नवान कहती हैं आलमी मंडी में तेल महंगा होने का बहाना बनाकर हुकूमत फिर पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा करने जा रही है। आलमी मंडी की आड़ में अवाम को लूटने का मंसूबा ना बनाएं। अपनी नाअहली का बोझ अवाम पर मुंतकिल न करें। ऑपोजिशन रहनुमाओं की काफ लीग से मुलाकातें, क्या बातें हुई? चौधरी शुजात ने बता दिया। कहते हैं कि बाज़ तजावीज़ ज़ेरे गौर आई जिनका जिक्र करना क़ब्ल अज़ वक्त है। आजकल लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है। ऑपोजिशन रहनुमाओं से नवाज शरीफ से मुतालिक भी बड़ी तफसील से बातें हुई। सिर्फ सियासी मुलाकातों में ही मसरूफ रहे तो करीब आवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देंगे। अगर मुआशी हालात दुरुस्त न किए और बेरोजगारी का मसला हल न किया तो तमाम सियासतदानों की सियासत खत्म हो जाएगी। तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं, सब कुछ ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। स्पीकर असद कैसर की चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। काम होने सिलाही से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा मुलाकातें होती रहती हैं।
हुकूमत से जो अहद है इससे पीछे नहीं हटेंगे। कौमी असम्बली इजलास मौखिर नहीं किया। ईवान की तज़यीन व आराइश के काम चल रहे हैं। जैसे ही असम्बली हमारे हवाले करेंगे हम इजलास बुलाएंगे। तहरीक अदम एतमाद 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है। सियासी जमातों ने अदम एतमाद पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत में गुफ्तगू। कहा नैब नियाजी गठजोड़ ने मईशत तबाह कर दी। दिन रात इल्जामात लगाते हैं। एक थैली की करप्शन भी साबित हो जाए तो तख्ता दार पर लटका देना। वक्त आएगा कौम एक एक पाई का हिसाब लेगी। मुझे कौम का पैसा बचाने की आदत पड़ गई है। पेपरा कानून कहता है बोली देने वालों से हुकूमत जोड़ तोड़ नहीं कर सकती। मैंने पेपरा कानून की धज्जियां उड़ाई। बोली लगाने वालों से जोड़ तोड़ की। गरीब आवाम का पैसा बचाने के लिए मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। कौम के अरबों बचाए। 3.5 साल से इस जुर्म की सजा भुगत रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की ईपी का ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस अतर मुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात का अदालत आना पार्लियामान की बेतौकीरी है। सियासी जमातें अदालत का दरवाजा खटखटाने की बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करें। पार्लियामेंट का बहुत बड़ा इख्तियार होता है, वो आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। मजलिस शूरा को ताकतवर बनाएं, गैर जरूरी दरखास्तें अदालतों में ना लाएं। आपको यकीन दिलाते हैं कि इस मामले पर किसी सियासी जमात की दरखास्त नहीं सुनेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पीका कानून की हिमायत। कहते हैं सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून को बेहतर कर लें, लेकिन ये कहना कि कोई कानून ना हो बेतुक की बात है। ये सियासी नहीं समाजी मामला है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहात के लिए इकट्ठा होना चाहिए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीका काला कानून है। काले कवानीन भी काली हुकूमत के साथ रुखसत करेंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर दी। आईनी नुक्ते की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। दरखास्त पर लगाए गए एतराज़ात बिला जवाज हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के लिए कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन होना चाहिए। एतराज़ात खत्म करके आईनी दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अपील में मौक़िफ़। तरक्की का सफर शुरू हो चुका। इस सफर को रोकने के लिए बाज लोग तखरीबी सियासत कर रहे हैं। हम लाहौर समेत हर जगह पहुंचेंगे। वजीर आला पंजाब पुराज़म कहा कि माजी की निस्बत लाहौर में ज्यादा तरक्की हुई। इंसाफ, गुड गवर्नेंस, बुनियादी जरूरियात की फराहमी हमारा मिशन है। पंजाब के किसी इलाके से नाइंसाफी नहीं की गई। उस्मान बुज़दार ने सगियां रोड और शरकपुर रोड की तामीर व बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की न्यूयॉर्क ब्रांच पर 5 करोड़ 54 लाख डॉलर्स का जुर्माना आयद। अमरीकी इदारे ने मनी लॉन्ड्रिंग की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना आयद किया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम को बेहतर करने की हिदायत। नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी का GM पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत। जुर्माने की तस्दीक कर दी। माजी में अमरीकी कवानीन पर अमल दरामद में ताख़ीर और खामियों का एतराफ़। लिखा मुतालिका कवानीन पर अमल दरामद में बेहतरी आई है। अमरीकी रेगुलेटर्स ने भी मुस्बत तब्दीलियों को सराहा। रेगुलेटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। कान्हा में लेन देन के तनाज़े पर खातून का कत्ल। पुलिस ने मुलविस मुलजिमा बुशरा, बेटी अनम और भाई ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के मुताबिक मकतूला और मुलजिमा किस्तों पर खरीदो फरोख्त करती थी। मकतूला मुलजिमा से 50,000 रुपये लेने गई। रकम के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। मुलजिमा माँ बेटी ने मिलकर छुरी के वार किए। यास्मीन को गला दबा कर मार डाला। लाश डब्बे में डालकर फेंकी गई। पुलिस ने CCTV फुटेजेस की मदद से माँ बेटी को शनाख्त किया। वाक़े का मुकदमा मकतूला के शौहर की मुद्दत में दर्ज। पाक फौज में तारीख रकम 2 हिंदू ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पा गए। कैलाश कुमार का ताल्लुक थरपारकर जबकि अनिल कुमार का ताल्लुक बदीन से है। तरक्की पाने वाले दोनों ऑफिसर्स को हर तरफ से मुबारकबादों के पैगाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला शोपियां में ताज़ा कार्रवाई। 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। घर घर तलाशी के नाम पर रास्ते बंद। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल।
मुल्क भर में ठंडी हवाओं ने सर्दी को मजीद कुछ दिन रोक लिया। पेशावर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश, खुशाब में जालाबारी से जमीन पर व्हाइट कारपेट बिछ गया। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी के हसीन नज़ारे। इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों में मतला अबरालूद, कराची में ठंडी हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले कुछ रोज मुतादिद शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के फाइनल में सुल्तान से कौन टकराएगा, आज फैसला हो जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में आज शाम जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम 27 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स के साथ फाइनल में पंजा आजमाई करेगी। एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड से शिकस्त के बाद पेशावर ज़ल्मी के मद्दाह उदास। ज़ल्मी कप्तान वहाब रियाज के आबदीदा होने पर फैंस उनकी दिलजोई करते रहे। इंडोनेशिया के जजीरे स्माट्रा के मगरबी साहिल के करीब 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला, 2 अफराद हलाक। झटके पड़ोसी मुल्क सिंगापुर और मलेशिया में भी महसूस किए गए। मुतासरा इलाके से मकीनों का इनखला, सरकारी दफातर समेत कई इमारतों को नुकसान पहुंचा।